नमस्कार, मैं भैरव सिंह सोलंकी नवजीवन साइंस ग्रुप से आप सभी का स्वागत करता हूँ। मित्रों, कहते हैं कि वीरवान के होत चिकने पात, पूत जो होते हैं उनके पांव पालने में ही दिखाई देने लग जाते हैं। और ये बात बिल्कुल सच भी है, क्योंकि आज मैं जिस शख्सियत से आप सभी लोगों को रूबरू कराने जा रहा हूँ वो हमारे नवजीवन साइंस ग्रुप का एक ऐसा होनहार है जो 9वीं कक्षा में यहाँ आता है, 10वीं, 11वीं और 12वीं तक के एक लंबे संघर्ष से और मेहनत के दौर से गुजरता है, मेरिट में आता है और फिर अपने आगे की यात्रा में प्रशासनिक सेवा का चयन करता है। और आज वो खुशी का मौका है कि आज वो हमारा विद्यार्थी हुक्मी चंद रुलानिया आज आरएएस बन चुका है। जी हाँ, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के उस बड़े पद पर जाकर जब हमारा अपना बच्चा, हमारे संस्थान का अपना बेटा जाकर बैठता है तो हम सभी को, पूरे राजस्थान को, पूरे सीकर जिले को इस बात पर गर्व होता है। आइए हम होते हैं रूबरू उस माटी के लाल से। नमस्कार। हुक्मी चंद जी, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो ये यात्रा प्रारंभ की प्रशासनिक सेवा की, इसके लिए आपने जो भी तैयारी की, जब भी तैयारी की, सबसे पहले आपको नवजीवन परिवार की ओर से बधाई। और उसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि आपने जो 18वीं रैंक हासिल की, यह अपने आप में एक कड़ी मेहनत का पर्याय है। आप यहाँ तक पहुँचे, तो क्या आप हमारे बच्चों को, हमारे विद्यालय की आने वाली पीढ़ियों को ये बताना चाहेंगे कि आपने इसके बारे में कब सोचना प्रारंभ किया? आपके दिमाग में कब ये बात आई कि आखिरकार मुझे प्रशासनिक सेवा की ओर जाना चाहिए? जी सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का, नवजीवन परिवार का, और स्पेशली सर शंकरलाल जी सर का, जो हमारे मोटिवेटर रहे हैं। हम सब गरीब, हमारे जैसे गरीब स्टूडेंट के जो मसीहा हैं, मैं तो ये कहूँगा, बहुत बढ़िया बात, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, यदि हम बात करें कि ये चीज़ और या सिविल सर्विस में जाने का जो विचार था, जो प्रश्न था, कब मेरे दिमाग में आया, तो ये है सर कि जब हम शुरू में यहाँ, मैं जैसे 9th क्लास में ही यहाँ आ चुका था, 2007 में नवजीवन स्टार्ट हुई और उसी टाइम 2007 में मैं पहला स्टूडेंट था नवजीवन का। जी। तो मैं जब नवजीवन के एक तरह से आप श्री गणेश थे, यानी एक तरफ 2007 में नवजीवन का श्री गणेश हो रहा था और दूसरी ओर हमारे बीच में, हमारे इस संस्थान के श्री गणेश में हमारा अपना श्री गणेश जो हुक्मी चंद रुलानिया था, वो यहाँ आता है, 9वीं में एडमिशन लेता है, 10वीं में पढ़ता है, 11वीं में पढ़ता है और 12वीं तक पढ़ कर के यहाँ से जब निकलता है तो मेरिट लेकर निकलता है और फिर एक नाम पूरे राजस्थान में छोड़ कर जाता है। तो आपने जो ये यात्रा प्रारंभ की, इसके संदर्भ में मैं ये पूछना चाहूँगा कि आखिरकार आप आज इस सफलता के पायदान पर बैठ करके कैसा महसूस कर रहे हैं? सर, यदि मैं फीलिंग की बात करूं तो बहुत शानदार फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि जो जर्नी थी काफ़ी लंबी जर्नी थी। 2007 में मैं छोटा सा था, 9th क्लास में जब मैं हॉस्टल में आ चुका था, नवजीवन के हॉस्टल में आ चुका था, तो उस टाइम से ये संघर्ष यात्रा स्टार्ट हुई थी। सर के साथ संघर्ष यात्रा स्टार्ट की थी हमने, क्योंकि उसी टाइम हमारे मन में एक मोटिवेशन आ चुका था, क्योंकि हमारे सर के दोस्त थे राजपाल जी सर, जो आरएस थे, उनसे जब मिलना होता था वो कई बार हमारे आते थे, यहाँ मोटिवेशन देते थे, तो उनको देख के हमें भी लगता था कि यार आरएस जैसा भी होता है, आईएएस जैसी चीज़ें भी होती हैं। तो जो बीज था कि आरएस बनना है, इस सर्विस में जाना है, वो यहाँ से शुरू हुआ। अब उसके लिए क्योंकि मोटिवेशन चाहिए, जर्नी है, संघर्ष होता है, तो उन सब की चीज़ों के लिए सर हमें जो एक बेस्ट मोटिवेटर चाहिए, एक गाइडेंस चाहिए, एक और एक लगातार एक सपोर्ट चाहिए। तो उसके रूप में जो आपको अच्छे मोटिवेटर्स मिलते, मोटिवेटर्स में सर शंकर जी सर, हमारे शंकरलाल जी बगड़िया सर थे, उनका मतलब बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि मैं एक गरीब फैमिली से था, दुलेपरा गाँव से, खंडेला से मैं बिलोंग करता हूँ। तो जब मेरी 8वीं में मेरिट आई तो शंकर जी सर वहीं पे गए और उन्होंने घर वालों को कहा कि ये तो आप मुझे सौंप दो, एक तरह से गोद दे दो। और आपको उन्होंने एक तरह से गोद लेकर के अपने हिसाब से तैयार करना
चालू कर तो दिया। उन्होंने बिल्कुल सर 9th क्लास में मुझे यहाँ लेके आए, और जैसे कच्चे घड़े को प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, बिल्कुल बहुत तो अच्छा। उन्होंने वैसे ही कच्चे घड़े को जैसे पकाते हैं, तो उन्होंने ये सिविल सर्विस में जाने की, जैसे सर 9th से यात्रा स्टार्ट की। 10th क्लास में जैसे हम सब ने आशा कर रखी थी कि हम मेरिट आएंगे, क्योंकि हमारा शुरुआती संघर्ष था और हमें लगता था कि हमने बहुत मेहनत की है। हालांकि उसमें मैं कुछ नंबर से रह गया था, लेकिन हमने हार नहीं मानी। तो सर ने हमें वही हार मानना तो नहीं, क्योंकि संघर्ष जरूरी है। तो उसी कहीं अटल जी की एक पंक्ति है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, अर्थात जीवन के अंदर कभी निराशा तो अपने ऊपर हावी ही नहीं होने दूंगा। और शायद ऐसा ही प्रयास आपने अपने जीवन के अंदर किया होगा। और जहाँ तक आप अपनी इस यात्रा को देखते हैं, तो यहाँ आप हमारे विद्यार्थियों को ये ज़रूर बताइएगा कि आखिरकार सपने केवल देखना और सच करना, इसमें अंतर कितना होता है? जी सर, सबसे बड़ा चीज़ यही होती है सर कि आप सपने देखते हैं। हर बच्चा होता है, सबका सपना होता है कि मुझे IAS बनना है। मुझे जैसे आप 10th क्लास में तो मुझे 10th में बढ़िया मार्क्स लाने, 12th में हो तो आपको 12th में मेरिट लानी है, IIT प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट कर रहे हो, तो आपको उसमें सेलेक्ट होना। लेकिन उसके लिए पहले आपके मन में एक आग जलानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक मन में आग नहीं होगी, मोटिवेशन, इंटरनल जो मोटिवेशन होता है, आपके मन का जो मोटिवेशन होता है, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। सबसे बड़ी, जब तक आपके पास इंटरनल मोटिवेशन नहीं होगा, आपका जो ड्रीम आप देखते हो, जो सपना आप बच्चे देखते हो, वो आप कभी सफल सफल नहीं हो पाओगे। तो अपने अंदर की आग जलाइए, उस जो आपका टारगेट है उसको अपना सब कुछ बना लीजिए। आप जागो तब, सो तब, जब भी कुछ करो, आपके मन में एक जीव होनी चाहिए। यहाँ हुक्मचंद जी, एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है कि बच्चे अक्सर पढ़ते हैं, सफल होते हैं, नहीं होते हैं। आखिर आपके हिसाब से किस तरह उनको पढ़ना चाहिए और किस तरह की एक स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए पढ़ने में? किस तरह का समय, कितना समय दिया जाना चाहिए? थोड़ा सा आप हमारे विद्यार्थियों को कृपया बताएं। बिल्कुल सर, देखो बच्चों, पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है लगातार कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क। यदि आप कंसिस्टेंसी रखोगे और हार्ड वर्क करोगे, तब कोई समस्या आपकी ज़िंदगी में नहीं आनी। क्योंकि जो स्टडी है वो लगातार, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो कई बार टाइम टेबल बनाते हैं कि आज 12 घंटे पढ़ूंगा, 2 दिन उसने 12 घंटे पढ़े, अगले दिन 3 दिन उसने छुट्टी मार ली, बेकार चले गए आपके बाद। मैं कहता हूँ आप 5 घंटे पढ़िए, लेकिन 365 दिन में से 364 दिन पढ़िए। 364 दिन पढ़िए। बाकी चीज़ें, सोशल कम हो जाओ, सोशल मीडिया से भी दूर हो जाओ। जब तक पढ़ना है, टारगेट को पढ़ना। बाद में यदि आप जिंदगी में कहीं जाओगे, बाल मन अपने आप में एक सहज सुलभ मन होता है। कहते हैं कि बाल मन में कई बार धारणाएं सच्ची आती हैं और कई बार सपने भी सच देखे जाते हैं। मैं यहाँ अपने इन विद्यार्थियों की ओर से ये पूछना चाहूँगा कि क्या आपने बाल मन में ही ये तय कर लिया था कि मुझे ऊंचाइयों के आयाम छूने हैं या मुझे आकाश की बुलंदियों को छूना है? क्या आपने उस वक्त कोई सपने देखे थे, योजना बनाई थी अपने सुलभ सहज बाल मन में? जी सर, क्योंकि जो बाल मन होता है वो आपके आसपास के मिट्टी के कच्चे घड़े की तरह है। आसपास का आपको वातावरण कैसे मिलता है, जैसा आपका वातावरण मिलेगा वैसा ही बच्चा तैयार हो जाएगा। अच्छा वातावरण मिलेगा तो बच्चे की जो विचार हैं वो उतने ही अच्छे विचार होंगे, वो उन्हीं चीज़ों की बारे में सोचेगा। तो जैसे मैं, क्योंकि 9th क्लास में मैं तो बिल्कुल बच्चा था, तभी आ चुका था, तो मेरा तो सब कुछ यहीं, जो बचपन था, जो स्कूलिंग थी, सब कुछ था, वो यहीं बीता था। तो मेरे बाल मन में सबसे ज़्यादा मैं प्रभाव मानता हूँ, सबसे ज़्यादा तो नवजीवन स्कूल का और शंकर जी सर का सबसे ज़्यादा जो मैं प्रभाव मानता हूँ, उनका मानता हूँ। एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा यहाँ पे, क्षमा कीजिएगा। प्रश्न ये था कि आखिरकार आप नवजीवन के वातावरण को अपने जीवन में, अपने इस IAS की यात्रा में या अपनी सफलता की इस यात्रा में नवजीवन के वातावरण को किस तरह मानते हैं, या नवजीवन के पढ़ाई के वातावरण को किस तरह से महत्व के दृष्टिकोण से देखते हैं, या कितना प्रभाव नवजीवन ने आपके जीवन में रखा? थोड़ा सा आप हमारे बच्चों को बताने की चेष्टा। जी सर, बिल्कुल सर, कि नवजीवन का जो एनवायरनमेंट हमें मिला, कि हम ग्रामीण पृष्ठभूमि से जो उठ के बच्चे आए थे, हमारे जैसे बच्चों को शुरू में हम बिल्कुल शुरुआत की थी, उस टाइम के बाद में उन्होंने इतनी मेहनत और इतना ऐसा एनवायरनमेंट, एकेडमिक एनवायरनमेंट हमें शानदार एनवायरनमेंट दिया,
जैसे हम हॉस्टल लाइफ ही रहते थे, तो हॉस्टल में भी हमें टीचर्स, क्योंकि हमारे साथ ही टीचर्स रहते थे, जैसे हम हॉस्टल में रहते तो वो भी हमारे साथ ही रहते, तो हमें वहाँ दिक्कत थी, वो भी हमें अवेलेबल। और इस सब का सबसे बड़ा जो कि नवजीवन के बारे में क्या है, इसका सबसे बड़ा आउटपुट है सर, वो हम सब देख रहे हैं कि हमारे जैसे बच्चे कि एक साथ मेरिट हम, जैसे 2010 में हमने 12th दी, उसमें मेरिट 4 मेरिट हमारी एक साथ आई। तो वो एनवायरनमेंट का ही फ़र्क था कि शानदार जो एनवायरनमेंट शंकर जी सर का संध्या जो होती थी हमारी, उसमें जो शंकर जी सर हमें मोटिवेशन देते थे, पूरे दिन का टारगेट जो हमें देते थे, और उन जो टिन शेड की जो उस टाइम आप टिन शेड की हमारी स्कूल थी, तो उनमें जो बैठ के हम तपते थे, जो रात की जो सर्दियां थी उनमें, क्योंकि हमें टेबलों पे बिठा के सर पढ़ाते थे। कितनी मेहनत एक इंसान करता है, और जो बिल्कुल धरातल से उठकर आते हैं, हमारे आदरणीय निदेशक जी बिल्कुल धरातल से उठकर आते हैं और शिखर तक की यात्रा इस सीकर शहर में करते हैं अपनी मेहनत के बल पे। आज हुक्मी चंद रुलानिया जैसा विद्यार्थी इसी मेहनत का परिणाम है। मैं यहाँ ये पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार शंकर लाल जी बगड़िया जो हमारे मानद निदेशक हैं, उन्होंने कुछ विशेष आप जैसे विद्यार्थियों के लिए क्या किया होगा या किस तरह समझाया होगा, आखिर उनका जुनून आप तक किस तरह पहुँचा होगा, थोड़ा सा आप हमारे बच्चों को बताइए। बिल्कुल सर, मैं तो यदि सर को एक लाइन में डिफाइन करना चाहूँ, मैं कहना चाहूँ तो वो हमारे जैसे गरीब छात्रों के मसीहा हैं। क्योंकि जैसे मैं 9th क्लास में आया था, 9th से लेकर 12th क्लास तक हमें बिल्कुल सर ने गोद लेके आए थे घर वालों को। तो बिल्कुल मतलब हॉस्टल खर्चा नहीं, स्कूल खर्चा नहीं, सब कुछ। मेरी तो ड्रेस भी सर बिल्कुल फ्री करते थे, क्योंकि बैकग्राउंड बहुत गरीब था सर, कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन सर, क्योंकि सर का जो बैकग्राउंड था वो भी वही था, संघर्ष वाला, तो एक गरीब स्टूडेंट की जो पीड़ा है वो समझते हैं। और आज सर, आज भी ऐसे कई सारे गरीब स्टूडेंट की मदद कर रहे हैं, और हमारे जैसे को 4-4 साल तक बिल्कुल फ्री पढ़ाया सर ने, बड़ी अपने आप में। उसके लिए तो मैं सर दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि यदि वो हमें रास्ता नहीं मिलता सर, तो आज हम क्या पता इस पोस्ट पद पे होते या नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। तो उसके लिए तो मैं दिल से नवजीवन परिवार और विशेष तौर से सर का बहुत शुक्रिया। यहाँ जीवन की एक यात्रा में जो हमारे माँ बाप होते हैं, वो शुरू से ही हमारे लिए बहुत ऊंचाइयाँ छूने की तमन्ना रखते हैं। और विशेषकर पिता हमारे जीवन में ये सोचता है कि मेरा बेटा मुझसे बहुत बड़ा बने, बहुत बड़ा बने, इतना बड़ा बने कि पूरी दुनिया झुककर उसे सलाम करे। तो आपके माता पिता और परिवार का क्या योगदान रहा इस यात्रा में, थोड़ा सा आप हमारे बच्चों को बताइए, ताकि हमारे बच्चे भी अपने माता पिता से कुछ सीख पाएँ। बच्चों देखो, माता पिता और सभी व्यूअर्स को मैं कहना चाहता हूँ कि जो माता पिता होते हैं वो आपकी पहली पाठशाला होती है, परिवार आपकी पहली पाठशाला होती है। और आपके माता पिता और गुरुजन वो सबसे इम्पोर्टेंट लोग होते हैं जो आपकी सफलता के लिए सबसे ज़्यादा और दिल से खुश होते हैं, और जो सबसे ज़्यादा आपसे आशाएं करते हैं। तो माता पिता का जो मोटिवेशन होता है, वो जो बचपन से वो हमारे लिए सपने देखते हैं, वो हमें समझाते हैं कि बेटे, क्योंकि आप जैसे बैकग्राउंड हमारा शेखावाटी का बैकग्राउंड है हमारे राजस्थान, वो ऐसा ही है कि जब तक आप कुछ अच्छी पोस्ट नहीं लोगे तो आपकी ज़िंदगी के जो संघर्ष हैं, गरीब फैमिली से हो तो संघर्ष तभी खत्म होंगे जब आप अच्छी रेपुटेटेड या अच्छी जो पोस्ट है उसको सिक्योर कर लोगे। तो माता पिता का यही मोटिवेशन है कि वो आपको हर चीज़ के लिए प्रेरित करते हैं। यदि आपके जीवन में कुछ संघर्ष आ रहे हैं, उनसे भी वो आपको कहते हैं कि बेटा जिंदगी में संघर्ष तो करना ही। यहाँ मैं आपको हुक्मी चंद जी रोकना चाहूँगा। आपने जब अपनी सफलता की बात अपनी माँ तक पहुँचाई होगी, तो आपकी माँ की आंखों में किस तरह की खुशियाँ थी, आपके पिता की आंखों में किस तरह की खुशियाँ थी? क्या आप हमारे उन बच्चों को बताना चाहेंगे जो बच्चे आगे चलकर आपके जैसे रास्तों को अख्तियार करना चाहते हैं, आपके जैसे रास्तों को अपना करके अपने माँ बाप को खुशियाँ देना चाहते हैं, अपने गुरुजनों को एक बड़ा नाम देना चाहते हैं? कृपया 2 शब्द हम लोग। जी सर, देखो, जब मेरा रिजल्ट आया, रात को लगभग 11 बजे रिजल्ट आया था, तो माँ बापू तो लगभग सो चुके थे। तो फिर मैंने उनको कहा कि रिजल्ट आ चुका है। अच्छा, वो अचानक उठे, क्या हुआ? तो उनको अब हो गया। अच्छा हो गया, मतलब उनका एक्सप्रेशन बिल्कुल, क्योंकि उन लोगों को अविश्वसनीय लगा। और उनको कहा कि आपके बेटे को बत्ती मिल गई, क्योंकि उनको बत्ती समझ में आती है कि लाल हरी बत्ती जो होती है। हाँ, सही तो बात उनके, क्योंकि उन्होंने बचपन से ये सपना देखा था कि हमारा बेटा कुछ बड़ा बने, लाल नीली वाली बत्ती जो गाड़ी होती है वो मिले।
तो क्योंकि बच्चों मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो माता पिता होते हैं आपसे दिल से आपके लिए सब कुछ जो है वो है, तो उनके जो सपने हैं क्या उनके लिए आप जिए। उनके लिए छोटी सी एक बात कहना चाहूँगा, क्या आपके माँ बाप ने कभी आपको झिड़का नहीं? क्या कभी उन्होंने आपको पढ़ाई को लेकर के या किसी बात के लिए कभी डांटा फटकारा नहीं? और यदि कभी कोई माँ बाप डांटता है, फटकार लगाता है, तो एक बेटे को, एक बच्चे को कैसा समझना चाहिए, क्या मानना चाहिए? थोड़ा सा आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि जो माता पिता जो होते हैं वो हमेशा आपके बेस्ट फ्यूचर के लिए, बेस्ट लाइफ के लिए सोचते हैं। यदि वो आपको डांटते हैं इसका मतलब उनका कोई स्वार्थ नहीं है, वो आपके कारण, आपके बेटर फ्यूचर के लिए आपके लिए डांट रहे हैं। और आजकल के बच्चे थोड़े से क्या इमोशनल होते हैं, नई जनरेशन के बच्चे हैं बहुत, तो कई बार थोड़े से बच्चे यदि माता पिता गुस्सा करते हैं तो या तो मन में फीलिंग गलत लाते हैं, कई बार बाहर भी चले जाते हैं, नाराज भी हो जाते हैं। तो उन बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ कि माता पिता आपके सबसे ज़्यादा आपको चाहेंगे, आपके बेहतरीन जो फ्यूचर को चाहेंगे वो माता पिता हैं। आपका सर्वश्रेष्ठ आपके माँ बाप के अलावा कोई नहीं सोच सकता। उसके बाद आपका गुरु सोचता है, उनका आपसे कोई स्वार्थ नहीं है, वो आपके लिए सोचते हैं। तो उनसे, उनकी बातों का कभी बुरा नहीं माना, जो वो कहे उन बातों के हिसाब से चलना और उनके सपने को जीना, उनके लिए सपनों को पूरा करना, उनके लिए संघर्ष करना। तो एसडीएम साहब, मैं एक प्रश्न यहाँ पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप एसडीएम तो बन ही चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, आरएस बन ही चुके हैं। मैं यहाँ ये पूछना चाह रहा था कि ये जो संघर्ष की यात्रा थी, चूँकि प्रशासनिक सेवा की तैयारी कोई साधारण तैयारी नहीं होती, इसमें कई बार उतार आते हैं, कई बार चढ़ाव, कई बार उतार, और ऐसी अवस्था में एक व्यक्ति टूट सा जाता है, मन में कहीं हार सी आ जाती है। ऐसी अवस्था में आपको कैसा महसूस हुआ और किसने प्रेरित किया? थोड़ा सा आप हमारे बच्चों को बताएं। जी सर, जैसे सिविल सर्विस की मेरी प्रिपरेशन थी, लगभग मैं पिछले 5 साल से प्रिपरेशन, इसकी 4-5 साल हो गई, क्योंकि आप जानते हो राजस्थान में थोड़े से वैकेंसीज रिलीज होती है। तो ये जो 4-5 साल का जो ड्यूरेशन था, उसमें कई बार आप डाउन फील करते हो, आपको लगता है कि यार नहीं होगा, 4 साल दे दिए, अपन इतने अच्छे स्टूडेंट थे। ये तो उस टाइम में जब आपके सामने, क्योंकि मैं मेरिटोरियस स्टूडेंट था, तो यदि मेरे सामने यदि 4-5 साल तक नहीं अपने पास सफलता होती है तो डाउन फील होता है, आपको फील होता है। लेकिन उसके लिए आपके पास ऐसे मोटिवेटर्स होने चाहिए, आपके ऐसे गाइडर होने चाहिए जो गाइड करे आपको। जैसे सर मेरे भैया थे, तो वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए मोटिवेशन थे। उसके बाद में शंकर जी जो सर हैं, बहुत बढ़िया, वो तो उन्होंने मुझे 9th क्लास से तभी से मोटिवेशन मिल रहा है, और वो हमेशा मेरे वो सने है उनका मोटिवेशन। तो ऐसे लोग हमारे जीवन में यदि होंगे और हमारे मन में यदि हमारे टारगेट को प्राप्त करने के लिए जील होगी, तो जरूर हमें सफलता मिलेगी। सफलता, मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, भगवान के अगर कहते हैं ना, देर होती है लेकिन अंधेर नहीं। यदि आप हार्ड वर्क करोगे, ईमानदारी के साथ हार्ड वर्क करोगे बच्चों, आपको जरूर सफलता मिलेगी ज़िंदगी में। कभी हार नहीं मानना, क्योंकि जीवन केवल एक छोटी सी सफलता नहीं, जीवन बहुत बड़ा है। यदि आपको एक जगह फेल्योर मिलता है तो उससे सबक लीजिए कि ज़िंदगी अभी बहुत है। तो कई बच्चे जैसे गलत आप सोच लेने लग जाते हो, डिप्रेशन में आ जाते हो। नहीं बच्चों, मैं खुद ने 4-5 साल स्ट्रगल किया है, बहुत बड़ी बात, फिर भी मैंने अभी कभी डाउन फील नहीं हुआ, क्योंकि सर का मोटिवेशन था, घर वालों का मोटिवेशन था, और खुद की एक जो वो टारगेट है, जो एक सफलता है, जो आज जैसे आप सबकी दुआओं के कारण मिली है, वो मोटिवेशन आपके मन में होना चाहिए। तब आपको यदि डाउन भी फील होगा तो उसी से आपको मोटिवेशन मिलेगा। और अब इंटरव्यू के इस अंतिम पड़ाव की ओर जब हम चलते हैं, तो वहाँ एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूँगा कि नवजीवन के जितने भी आने वाले विद्यार्थी हैं, जितने भी आने वाली पौध है, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? अपनी भाषा में, अपनी मेहनत की भाषा में, माता पिता के संघर्ष की भाषा में, और हमारे आदरणीय मानद निदेशक श्री शंकर लाल जी बगड़िया की भाषा में आप हमारे बच्चों से थोड़ा रूबरू होते। बिल्कुल बच्चों, देखो, जब आप इस यात्रा में आते हो, इस जो यात्रा है, क्योंकि संघर्ष की यात्रा है, तो उसके लिए आपको मोटिवेशन लेना है। किससे लेके आओगे? अपने माता पिता से, अपने परिवार वालों से, फिर यहाँ आके अपने गुरुजनों से मोटिवेशन लेना, और अपना जो टारगेट है उस टारगेट को सेट करना है। उसके लिए ईमानदारी से मेहनत करनी है। भगवान आपको जरूर हो सकता है आपको एक स्टेज पे कभी फेल्योर मिल गया, घबराना नहीं है, डरना नहीं। मोटिवेशन आपके पास रखना है, और आपको यदि आप नवजीवन में आते हो, आपको बेहतरीन जो एनवायरनमेंट है, क्योंकि मैं 9th क्लास से यहाँ से देखा है, और शानदार जो है नवजीवन साइंस ग्रुप, आप सब, मुझे बताने की उस चीज़ के लिए ज़रूरत भी नहीं है। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, और बहुत शानदार मेहनत कीजिए। आप जो सफलता है आप सभी का वेट कर रही है। थैंक यू।
तो मित्रों, अभी आप मिल रहे थे हमारे नवजीवन के उस मेरिटोरियस विद्यार्थी से जिसका नाम हुक्मी चंद रुलानिया है और जिन्होंने अभी राजस्थान के प्रशासनिक सेवा में 18वीं रैंक हासिल करते हुए न सिर्फ नवजीवन का नाम किया है बल्कि पूरे राजस्थान में अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने मोटिवेटर श्री शंकर लाल जी बगड़िया का धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करते हुए हम सभी को जो आज एक दिशा दी, हमारे बच्चों को जो एक मोटिवेशन दिया, उसके लिए आपका श्रीमान आने वाले एसडीएम साहब, आरएस साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच और थैंक यू नवजीवन फैमिली। आपका बहुत बहुत स्वागत।